दोस्तों, इंसान थोड़े बहुत कंजूस तो होता ही है। पर आज जिस कंजूस की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि कैसे एक इंसान मरने के लिए राजी हो जाए बशर्ते कि पैसा खर्च ना हो। इस कहानी के अंत में आपको बताऊंगा कुछ ज्ञान की बातें जो आपकी आंखें खोल देगी। अंत तक जरूर सुने। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था दानचांद। नाम तो माँ बाप ने दानचांद रखा था, पर वो बंदा बड़ा ही कंजूस था। दान से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। एक पैसा ना दे किसी को। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, देखो, जिंदगी खत्म होने को है, पूरी जिंदगी बीत गई, अब जाने की बारी है। कुछ तो दान कर लो, कुछ तो पुण्य साथ में ले जाओ। उसने कहा, देख, कुछ भी कह ले, लेकिन दान वान की बात मत कर। वो मैं नहीं कर सकता, मेरे स्वभाव में ही नहीं है। बीवी ने कहा, तो फिर गंगा ही नहाओ, कुछ तो पाप धुलेंगे। उसके घर से गंगा जी 16 किलोमीटर दूरी पर थी, तो उसने सोचा, चलो बीवी की ये बात रख लेते हैं। गंगा जी नहाने से कौन सा पैसा खर्च हो रहा है। उस व्यक्ति ने पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि उसे पैसे खर्च नहीं करने थे। गंगा जी पहुंचने पर सोचा, अगर घाट पे जाऊंगा तो पंडे पैसे मांगेंगे। मुर्दा घाट पे चलता हूं। बोला, वहां तो कोई पैसा नहीं मांगेगा। इतना कंजूस। भगवान सब देख रहे थे। भगवान ने सोचा, ऐसा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा। चलो इसे थोड़ा पाठ पढ़ाते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने पानी में डुबकी मारी, भगवान पंडा का रूप लेकर उसके सामने प्रकट हो गए। जैसे वो बाहर निकला तो भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। बंदा परेशान, बोला, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं पंडा। देखो भाई, ऐसे तो यहां कोई नहीं आता, पर जब भी कोई आता है तो साल भर का खाना तो दे ही जाता है। उसने कहा, क्या साल भर का? मैं तो नहीं दे सकता भाई। तो चलो भाई, महीने का दे दो। बोला, तुम महीने का बोल रहे हो? हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, मैं पंडा हूं, तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, चलो एक मुट्ठी भर के अनाज में तुम्हें दान में देता हूं। भगवान ने कहा, चलेगा, पर अभी मेरे पास नहीं है, ये तुम्हारा मुझ पर उधार रहा। भगवान ने कहा, ठीक है, उधारी सही, पर पानी टेक कर कसम खा। बंदे ने वादा किया और वापस आ गया। थका हुआ था तो घर आते ही सो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो देखा पंडा बाहर खड़ा है। बीवी ने पूछा, आप कौन है? पंडा ने कहा, आपके पति देव मुझे एक मुट्ठी अनाज देने का वादा किया था, लेने आया हूं। बीवी ने पति को जगाई, पंडे के बारे में बताई। पति ने कहा, बता दो, उनकी तबीयत खराब है। बीवी वापस आकर पंडा से कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। पंडा ने कहा, देखो, वो हमारे जजमान हैं, जब तक उनकी तबीयत ठीक ना हो जाए हम यहीं रहेंगे। बस आप खाने का इंतजाम कर दीजिए। वहीं पर बैठ गए। बीवी ने पति से कहा, अरे वो तो दरवाजे पे ही बैठ गए, अब क्या करें? पति ने कहा, बता दो, वो मर गए, गुजर गए। बीवी झूठ मूठ के रोती हुई बोली, आपका जजमान तो गुजर गए, मर गए, आप चले जाओ। पंडा ने कहा, वो हमारे जजमान मर गए? आप इस घड़ी में कहां कहां जाएंगे बताने के लिए मैं ही सबको खबर कर देता हूं। इससे पहले बीवी कुछ बोले, पंडा ने चारों तरफ बातें फैला दी। धीरे धीरे दानचांद के घर के बाहर लोग जमा हो गए। दानचांद को बांध लिया। अब ले जाने की बारी। बीवी रो रही है, अरे ये मरे नहीं है। पर लोग कहें, ये तो सब मोह माया है। दानचांद सांस रोके पड़ा है। राम नाम सत्य है। लोग उसे ले चले और वो भी बिना कुछ कहे चल पड़ा। भगवान बोले, ये तो सचमुच मर जाएगा। दुनिया हमसे हारती है और आज हम इससे हार गए। भगवान ने कहा, हम उसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा, पंडा महाराज बोल दो जो कुछ कहना चाहते हो।
भगवान कान में कहा, हम भगवान हैं, आंखें खोल। दान चांद खुश होकर जैसे आंखें खोला, सामने देखा वही पंडा, वो फिर आंखें बंद कर दी। भगवान ने कहा, चल भाई, तुम्हारा किया वादा पूरी हो गई, मान लो, अब तो आंखें खोलो। दोस्तों, इतना कंजूसी क्या है ये? धन के 3 नियम हैं, भोग, दान और नाश। भोग और दान नहीं हुए तो नाश पक्की है। भोग तो हम करते ही हैं, पर दान, देखिए, कितना दान करना है ये आपके ऊपर है। जो आप कर सको करो। एक बात बताइए, पहले आप पाते हो या देते हो? पहले मिलता है, फिर हम देते हैं। बिना मिले तो कोई भी नहीं देता। दूसरा, ज्यादा मिलता है या ज्यादा दिया जाता है? दोस्तों, जितना मिलता है उससे ज्यादा तो कोई भी दान नहीं करता। इतना कंजूस ना बने, बस कुछ ना कुछ दान करते रहने का आदत बना लें। दोस्तों, फिर एक नई कहानी मेरे साथ आप सुन सकते हैं मेरे YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।